पाइसेस, आपको हमेशा लगता है ना मैं लास्ट में करती हूँ आपकी रीडिंग, तो इस बार मैं पहले कर रही हूँ आपकी रीडिंग। ओके पाइसेस, लेट्स सी कौन आ रहा है आपकी तरफ इन लव ये हफ्ते। रोज can be reversed anytime, so feel free to switch those energies. Vice versa. किसी के दिल में प्यार है, लेकिन वो ले रहे हैं एक बहुत ही कैजुअल सा अप्रोच आपकी तरफ, या आप हो सकते हैं, वो हो सकते हैं। यस, ये पर्सन ने अपना मन नहीं बनाया अभी तक बिकॉज प्यार अभी भी है। ओके सो कोई तो ऐसा है जो आपकी तरफ आ रहा है बहुत कैजुअली, या फिर ये पर्सन आप भी हो सकते हैं। आपको पता है पाइसीज, आपको इस पर्सन से मूव ऑन करना है, या फिर किसी भी चीज़ के लिए इस पर्सन के साथ अगर फॉरवर्ड मूवमेंट भी चाहिए ना आपको, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ताकत लगेगी। बट किसी चीज़ के लिए अगर ये रिलेशनशिप को वर्कआउट करनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको यहाँ पे अपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। यू विल हैव टू बी ब्रेव पाइसीज कि यार हाँ मुझे इस पर्सन के साथ रहना है। कुछ लोगों के लिए आपको पता है, आपकी फीलिंग्स में आपको पता है आपको मूव ऑन करने की ज़रूरत है, लेकिन आपसे मूव ऑन हुआ नहीं जा रहा। जी आपकी इंटेंशन भी है मूव ऑन करने का, लेकिन आप कर नहीं पा रहे हैं। सो पाइसीज आई फील कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहेंगे इस पर्सन की तरफ। एंड टू बी ऑनेस्ट पाइसीज, यहाँ पे एक हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यू आर कीपिंग दिस पर्सन अराउंड फॉर योर ओन सेल्फिश नीड्स। आप दिखा रहे हैं इस पर्सन को कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकल है, यू नो, और नहीं नहीं ये नहीं होगा वो नहीं होगा, लेकिन डीप डाउन आपको फीलिंग्स तो है इस पर्सन के लिए। लेकिन आपको पता है इस पर्सन के साथ अगर आपको आगे बढ़ना है तो उसके लिए आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी। यू विल हैव टू बी ब्रेव इन सम वे। पता नहीं ब्रेव क्यों आ रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ओके इनका भी इंटेंशन है कि एक डिसीजन बनाए। ओके अभी उन्होंने अपना मन नहीं बनाया कि आपसे मूव ऑन करें या इसको और एक चांस दे दें। ओके सो फिलहाल तो मुझे लग रहा है ये आपकी तरफ आएंगे बहुत फेक बन के। इस पर्सन को क्लैरिटी मिली है। एक किस्म की क्लैरिटी मिली है इस पर्सन को। ओके या एंड ये पर्सन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है ये पर्सन दे वांट टू कट यू ऑफ, ये कट ऑफ करना चाहते हैं आपसे, या फिर ये पर्सन एक बहुत ही लॉजिकल स्टैंस ले रहे हैं, एक बहुत ही लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें लग रहा है कि ठीक है कट ऑफ पूरी तरह से तो नहीं करना है। इससे अच्छा है कि ये पर्सन कैजुअल रखे कनेक्शन को, ताकि इनका भी दिल ना टूटे और आप पे भी कोई प्रेशर ना हो। That's what's on their mind. See, इनकी फीलिंग्स इनका अगर बस चले तो ये आपके साथ डेफिनेटली 100% मैरिज या कमिटमेंट करे, बिकॉज दे लव यू वेरी मच एंड दे वांट अ कमिटमेंट विथ यू। ओके और इन्हें फील हो रहा है कि यार एक रिस्क लेना है। दे वांट टू टेक अ रिस्क, दे वांट टू टेक अ लीप ऑफ फेथ एंड दे वांट टू मूव टुवर्ड्स यू। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन को फील हो रहा है कि जितना भी आपको प्यार दे रहे हैं राइट, कहीं ना कहीं आपकी तरफ से रेसिप्रोसिटी नहीं हो रही है, इतना उन्हें वापस मिल नहीं रहा है। सो कभी कभी इन्हें लगता है कि यार इन्हें चाहिए कमिटमेंट और मैरिज, और अगर आपकी तरफ से वो पॉसिबल नहीं है तो मे बी दे वुड वांट टू टेक अ लीप एंड मूव ऑन। लेकिन जैसे मैंने कहा इन्होंने अपना मन नहीं बनाया अभी तक। एक तरफ से ये अभी भी स्टेबिलिटी चाहते हैं आपके साथ, और एक तरफ से यूनिवर्स इन्हें पुश कर रहा है कि आगे बढ़ो, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। सो ये कभी इनका मन होता है कि आपकी तरफ आ जाए, स्टेबिलिटी दे दे, या फिर आपके साथ ही रहे। कभी इनका मन करता है नहीं यार मूव ऑन कर लेते हैं। सो ये पर्सन का इंटेंशन यही रहेगा ये हफ्ते क्या करे क्या करे क्या करे। सो ये बैलेंस बना के आगे बढ़ना चाहते हैं ये हफ्ते। आगे तो नहीं बढ़ रहे बट दे आर ट्राइंग टू स्टे वेरी फ्लेक्सिबल। जैसी सिचुएशन आएगी वैसे ये सिचुएशन को फ्लेक्सिबल बनेंगे उनके साथ। सच्चाई यही है कि ये पर्सन को पता है कि आप दोनों के बीच में सिचुएशन खत्म हो चुकी है एंड दे हैव टू एंड इट वंस एंड फॉर ऑल।
जैसे मैंने कहा था, ये पर्सन अभी भी ये हफ्ते अपने आप से झूठ बोल रहे हैं, फेक बन रहे हैं आपके साथ। ये पर्सन को पता है कुछ वर्कआउट नहीं हो रहा है या फिर किसी चीज़ को ख़त्म करने की ज़रूरत है यहाँ पे, ताकि ये फ्री हो सके, लेकिन ये पर्सन से नहीं हो रहा। आप उनके पास्ट हो या फिर आप ऐसी एक एनर्जी उनकी लाइफ में जिन्हें वो बहुत ज़्यादा पोजेसिव है और वो आपको लेट गो कर नहीं पा रहे। What's this? See, आप मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने आप को या फिर आप इस पर्सन को मैनिपुलेट कर, ओके, यू आर मैनिपुलेटिंग दिस पर्सन हियर पाइसीज, अगर ये आपकी एनर्जीज है तो। रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, नीचे कॉमेंट्स में मत डालना कुछ। आपके माइंड पे है पाइसीज कि इस पर्सन को मैनिपुलेट करना, क्यों? आप इसलिए मैनिपुलेट करना चाहते हैं, इस पर्सन को अपनी तरफ रखना, आप अपने लिए इस पर्सन को रखना चाहते हैं। यू वांट टू कीप देम फॉर योरसेल्फ, क्यों? बिकॉज दिस पर्सन एक्चुअली, तो दिस पर्सन इज अ विश कम ट्रू। ये पर्सन इतने परफेक्ट है ना आपके लिए, दे आर परफेक्ट फॉर यू। अगर हो सके, अगर होता पॉसिबल, अगर हो सकता तो आप इनके साथ ही रहते हैं फॉर एवर, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी यू वॉन्ट देम टू योर सेल्फ इन अ वेरी सेल्फिश वे। आप इनको किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहते, लेकिन आप इनको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते या कमिटमेंट नहीं दे सकते। See, I told you, if you want commitment with them, okay? अगर आपको इस पर्सन के साथ कमिटमेंट देना है आपको, तो दो चीज, या तो आपको किसी और को छोड़ना पड़ेगा, और वो जिसे आप छोड़ेंगे तो आपको शायद फाइनेंशियली भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप ऑलरेडी कमिटेड है तो। दूसरी, अगर आप कमिटेड नहीं है और आपको इस पर्सन के साथ रहना है तो आपको शायद निकाल दिया जाएगा अपनी कास्ट से। मे बी यहाँ पे ट्रेडिशनल प्रॉब्लम है, रिलीजन प्रॉब्लम है, या फिर आप दोनों अलग अलग एज डिफरेंस है, कुछ तो यहाँ पे अलग है आप दोनों के बीच में जो आपको लग रहा है कि अप्रूव नहीं होगा सोसाइटी में। सो जैसे मैंने कहा था, आपको फील हो रहा है अगर आपको इस पर्सन के साथ रहना है तो आपको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी जो आप लगा नहीं पा रहे, बिकॉज कहीं ना कहीं यू आर एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि ये कनेक्शन में फेलियर ही फेलियर है। यू हैव नो एडवांटेज आउट हियर। ये कनेक्शन में फेलियर ही फेलियर है, एंडिंग ही होना है और डिसएडवांटेज है ये कनेक्शन। यहाँ पे बात आगे बढ़ ही नहीं पाएगी, पब्लिक तक तो नहीं जा सकेगी। पब्लिक कमिटमेंट इज नॉट पॉसिबल हियर, और अगर पॉसिबल करना है तो आपको एक सिचुएशन को कट ऑफ करके आगे बढ़ना पड़ेगा इनके तरफ, या फिर आपको अपनी कास्ट से, अपने रिलीजन, अपनी फैमिली से लड़ाई करनी पड़ेगी, जो आप करना नहीं चाहते। इंटेंशन, कहीं ना कहीं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, यस आपकी इंटेंशन है कि आप इस पर्सन को राइट टाइम में बता दें कि आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, बट आई फील दैट यू आर जस्ट वेटिंग। टाइम के लिए आप वेट कर रहे हैं कि भाई कहीं ना कहीं पाइसीज आपको एक रियलाइजेशन है कि भाई सही टाइम पे, सही वक्त पे आप मूव ऑन कर ही लेंगे, या सही टाइम या सही वक्त पे आप दोनों के बीच में धीरे धीरे एक डिस्टेंस हो ही जाएगी। तो इट्स लाइक जब टाइम आएगा तब देख लेंगे, फिलहाल तो आप इन्हीं के साथ रहना चाहते हैं, बिकॉज लाइक आई सेड दे आर योर एडिक्शन। ये आपके लिए परफेक्ट है, और इस बात का रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रहा है कि यहाँ पे बात आगे नहीं बढ़नी है। ये भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे ये हफ्ते। किंग ऑफ सोर्ड्स, सी यू आर होल्डिंग ऑन टू देम। आई टोल्ड यू दिस, यू आर बीइंग वेरी पोजेसिव। इट्स लाइक यार इसको तो मैं नहीं लेट गो कर सकता या नहीं लेट गो कर सकती, ओके। या यू आर कीपिंग योर फीलिंग्स इन कंट्रोल, ओके। आप अपने फीलिंग्स को छुपा रहे हो, और आपका अप्रोच इस पर्सन की तरफ रहेगा विद टू ऑफ वांड्स कि आप आगे तो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपने अब तक अपना डिसीजन नहीं बना पाया। सो यस, आपकी तरफ से ज़्यादा प्यार, मोहब्बत, रोमांस वाली फीलिंग नहीं होगी इनके तरफ। टू बी ऑनेस्ट पाइसीज, अगर ये आपके पर्सन भी है राइट, तो आई डोंट लाइक दिस पर्सन, बिकॉज ये पर्सन आपको अपनी नीड्स, अपनी डिजायर्स के लिए रख रहे हैं। डिजायर्स पैशन हो सकता है, सेक्स हो सकता है, डिजायर्स होता है इमोशनल फुलफिलमेंट के लिए। डिजायर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन बहुत अकेला महसूस करते हैं और उन्हें आप जैसा पर्सन मिल गया है राइट। तो अब सच्चाई तो उनके सामने है कि आप दोनों के बीच में कुछ वर्कआउट नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, ओके पाइसीज, अगर ये आपके पर्सन है तो। और आप अगर ये साइड है तो आपको कहीं ना कहीं रियलाइजेशन तो हो रहा है कि भाई यहाँ पे बात नहीं बन रही, दाल नहीं गल रही, एंड एक सेंस ऑफ क्लैरिटी मिल रही है आपको। सो आपकी तरफ से यहाँ पे ऑलमोस्ट यू आर ऑन द वर्ज ऑफ पिकिंग अ न्यू डायरेक्शन कि यार अब मैं अपने ऑप्शंस ओपन रखूंगी, और आई विल कीप माई ऑप्शंस ओपन, बिकॉज प्यार अभी भी है, लेकिन आपको फील हो रहा है कि यार आपको चाहिए कुछ स्टेबल, और अगर वो स्टेबिलिटी यहाँ नहीं मिल रही है तो आप किसी और को अपना प्यार दे देंगे, ओके। बट अभी तक आपने अपना मन नहीं बनाया है कि आपको करना क्या है, मूव ऑन करना है या इस पर्सन के साथ अभी भी रहना है, ऑलराइट।
एंड या इन योर एक्शंस आई फील कि अब आप कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट बनने वाले हैं, ओके, बट एट द सेम टाइम यू आर नॉट 100% श्योर टू मूव ऑन फ्रॉम दिस कनेक्शन. व्हाट्स द आउटकम? एस ऑफ सॉर्ड्स. सो यहाँ पे एक किस्म की क्लैरिटी मिलने वाली है आपको या आपके पर्सन को. समवन आउट हियर इज गोइंग टू बी वेरी वेरी क्लियर एंड एक ब्रेक थ्रू होगा, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगी, एडल्ट कम्युनिकेशन होगी. जैसे आप और ये पर्सन है ना फेस टू फेस बात कर लेंगे, भाई ये वर्क हो रहा है, ये वर्क नहीं हो रहा है, अब करना क्या है. Here we have the world here. So एक चैप्टर खत्म हो रहा है एंड या तो ये आपको कट ऑफ कर रहे हैं. आई फील यू आर कटिंग दिस पर्सन ऑफ पाइसीज. ओके, आपके लिए ये साइकिल खत्म हो चुकी है, ये चैप्टर खत्म हो चुका है एंड आई फील आप अपने लाइफ में बैलेंस लाना चाहते हैं. एक ऐसा टाइम था पाइसीज जब आपने अपना पूरा बैलेंस खो दिया था और आपने बहुत ज़्यादा एनर्जीज इस पर्सन को दे दी थी. ओके, आपने बहुत ज़्यादा एक हद से ज़्यादा इस पर्सन को ओवर कमिट कर दिया था, आपको और कुछ दिख ही नहीं रहा था. अब धीरे धीरे आपको रियलाइज हो रहा है कि आपको अपनी लाइफ में बैलेंस लाना है. ऐसा नहीं कि इस पर्सन से आप बात नहीं करेंगे, बट यस अब आपका रवैया, आपका अप्रोच डिटैच्ड होने वाला है. नाउ यू आर नो लॉन्गर अटैच टू दिस पर्सन एनी मोर पाइसीज. ओके, नाउ यू आर फ्री, यू आर हैप्पी ऑन योर ओन. सो आप अपनी लाइफ को बैलेंस में लाएंगे, लेकिन बैलेंस में लाने से पहले आपको इस चैप्टर को खत्म करना है इस पर्सन के साथ जो आपके साथ तो है लेकिन अटैच्ड है आपसे, बिकॉज वो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे. ओके, so you are going to cut off someone who's with you for the wrong reasons.